राम राम किसान भाइयों। आज की ये वीडियो है मक्का की फसल के बारे में। किसान भाइयों, भारत में मक्का, गेहूं और चावल के बाद तीसरी ऐसी फसल है जिसका कि उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह खरीफ की फसल है और 80 से 90 दिनों में लगभग तैयार हो जाती है। मक्का में एक वैरायटी 60 के नाम से भी आती है जो कि लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है। बुआई की बात करें तो मई, जून और जुलाई में मक्का की बुआई शुरू हो जाती है और मक्का को अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं उन्हें आप देसी में या फिर हाइब्रिड मक्का जैसे भी हो आप सभी में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला तो आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कम लगेगा, जैसे DAP, यूरिया या और भी जो हैं, और उनकी लागत में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। दूसरा, आपकी फसल में फंगस जैसी बीमारी नहीं आएंगी और फसल जो है बीमारियों से बची रहेगी और आपको बाद में अलग से फंगस वगैरह की दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी। तीसरा, आपकी फसल अच्छी होगी और मुठिया में दाने पूरे निकलेंगे और दाने भरे हुए निकलेंगे। हमारे क्षेत्र बुलंदशहर यूपी में इसे भुट्टा, मुठिया इस नाम से बोला जाता है। आपके क्षेत्र में क्या नाम बोला जाता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस पूरी वीडियो में हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो हैं कि मक्का बुआई से पहले खेत की मिट्टी का उपचार, उसके बाद मक्का का बीज उपचार, जब हमारी मक्का 1 महीने की हो जाती है तो उसमें क्या लगाना है, जब मक्का 2 महीने की हो जाती है तो उसमें क्या क्या लगाना है, और मक्का में फ्लावरिंग स्टेज पर क्या क्या लगाना है। और एक नया टॉपिक जोड़ा जाएगा, जैविक कृषि तिथि। जैसे कि प्रत्येक फसल का महीना होता है कि यह फसल इस वाले महीने में होती है, ये वाली फसल इस वाले महीने में होती है, तो उसी तरह फसल की बुआई की भी तारीखें होती हैं। अगर आप उन तारीखों में फसल की बुआई करते हैं तो फिर तो बात ही कुछ अलग होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हम मक्का बुआई से पहले मिट्टी का उपचार करेंगे। मक्का बुआई से पहले मिट्टी का उपचार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिट्टी में अगर कोई फंगस या फिर कोई मिट्टी जनित रोग है तो वो ख़त्म हो जाए और बीज का अंकुरण के बाद पौधे को कोई रोग वोग वगैरह ना लगें। इसके लिए हम यहाँ पर 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, दूसरा एग्री प्रोटेक, तीसरा एग्री 82। मात्रा की बात करें तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स की मात्रा रहेगी 5 किलो, एग्री प्रोटेक की रहेगी 400 ग्राम और एग्री 82 रहेगी 150 ml। ये जो डोज हैं वो 1 एकड़ खेत के लिए हैं और ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्टीज कंपनी से हैं। और वेस्टीज कंपनी भारत से अलग 7 देशों में अपने प्रोडक्ट्स किसानों को प्रोवाइड करा रही है। और वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं वो बायो प्रोडक्ट हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को खेत तैयार करते समय आप इन्हें डाल सकते हैं। अगर आप बाजार के केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं जैसे DAP, यूरिया वगैरह जो कुछ भी, तो उनकी मात्रा को 20 से 25% तो कम कर दो और उनमें इन तीनों प्रोडक्ट को मिला के खेत में डाल सकते हो। इससे क्या क्या फायदा होगा। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स से मिट्टी जो है भुरभुरी बनेगी और खेत की उर्वरक शक्ति जो है बनी रहेगी। एग्री प्रोटेक्ट से फंगस जैसी समस्या खत्म हो जाएंगी और फसल में रोग नहीं लगेगा। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा। अगर आपको एग्री 82 की पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर, यानी मक्का का बीज उपचार। बीज उपचार से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बीजों को बुआई से 1 दिन पहले तेज़ धूप में अच्छी तरह सुखा लें, क्योंकि जब बीजों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उनकी जो अंकुरण शक्ति है वो बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो एक काम कीजिए, अगर आप 10 बीघा खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा खेती में जितना बीज लगेगा आप उसको 1 दिन पहले धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद बुआई कीजिए। उसके बाद जब पौधे का अंकुरण हो बीजों का तब देखिए कि क्या रिजल्ट आएगा। अब बाजार से जब आप मक्का के बीज लाते हैं तो वो ऑलरेडी उपचारित होकर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर का बीज रखा हुआ है तो आप उसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे 2 प्रोडक्ट, पहला एग्री ह्यूमिक और दूसरा एग्री प्रोटेक। मात्रा रहेगी एग्री ह्यूमिक की 5 ml और एग्री प्रोटेक की रहेगी 10 ग्राम। ये जो मात्रा है वो 1 किलो बीजों के लिए है। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा कि अधिक से अधिक बीजों का अंकुरण होगा और बीज में फंगस, फफूंद जैसी बीमारी नहीं आएंगी। और यहाँ पर हम 60 दिन में पकने वाली मक्का की बात नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल कैसे करनी है, आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स का घोल बनाना है और जहाँ पर आपके बीज रखे हुए हैं वहाँ ऊपर से डालकर और हाथों से मिलाकर और इसको 15-20 मिनट के लिए छाया में सुखा सकते हैं। उसके बाद आप जो है बिजाई कर सकते हैं खेत में। अब आता है स्टेप 3,
स्टेप 3 में आपको ये प्रोडक्ट तब लगाने हैं जब आपके पौधे आपके घुटनों तक आ जाएं, और इसका समय रखा गया है 30 से 45 दिन के बीच में। क्योंकि क्या होता है, कुछ किसान भाई अगेती मक्का की बिजाई करते हैं, जैसे कि उन्होंने मई में ही उन्होंने मक्का की बिजाई कर दी, तो वहां पर उनकी बढ़वार थोड़ी धीरे धीरे होगी। अगर आप देर से बुआई करते हैं जैसे जुलाई में, तो आपकी मक्का जो है जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी मक्का आपके घुटनों तक आ जाए 30 से 45 दिन के बीच में, तो वहां पर आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और ऐसी कंडीशन में पौधे पर 8 से 10 पत्ते आराम से आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं, ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री नैनोटेक और एग्री 82। ह्यूमिक ग्रेनुअल्स की मात्रा रहेगी 5 किलो, नैनोटेक की रहेगी 250 ग्राम और एग्री 82 रहेगा 150 ml। ये वाली जो डोज है वो भी 1 एकड़ जमीन के लिए है। और अगर आप खेत में यूरिया वगैरह लगा रहे हैं तो आप यूरिया या DAP जो कुछ भी है उसकी मात्रा को 25% कम करके और उसमें इन तीनों प्रोडक्ट को मिला के और पौधे की जड़ों में चारों तरफ से डाल दीजिए। इसमें नैनोटेक बहुत ही जरूरी है, इसी से आगे जाकर आपके मक्का के दानों की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। नैनोटेक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, एग्री नैनोटेक पौधे को सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का तो किसान भाई ध्यान रखते हैं, जैसे DAP, यूरिया, NPK, पोटास या जो कुछ भी हैं, लेकिन सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर किसान भाई का कोई ध्यान नहीं जा पाता, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, इस तरह टोटल 17 पोषक तत्व होते हैं। अब मक्का में फास्फोरस की कमी से पौधा इस तरह दिखाई देगा, नाइट्रोजन की कमी से इस तरह दिखाई देगा, मैग्नीशियम की कमी से इस तरह और जिंक की कमी से पौधा इस तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको नैनोटेक का इस्तेमाल करना तो बहुत ही ज़रूरी है। आगे आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको स्प्रे करना है और ये स्प्रे स्टेप 3 के 15 दिन बाद होगा, यानी मक्का बुआई के 45 से 60 दिन के अंतराल में। अब तक जो आपकी मक्का हो जाएगी 1.5 से 2 महीने की। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो हैं एग्री प्रोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82। एग्री प्रोटेक की मात्रा रहेगी 30 ग्राम, एग्री मॉस रहेगा 20 ml और एग्री 82 रहेगा 5 से 10 ml के बीच में। और ये जो डोज है वो 15 लीटर की जो पानी की टंकी आती है उसकी डोज है। 15 लीटर के पानी में आप इन तीनों को मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा फ़ायदा कि एग्री प्रोटेक्ट से फंगस जैसी बीमारी जो आपकी फसल में नहीं आएंगी। और आपको पता होगा कि ज़्यादातर बीमारी फसल में तभी आती हैं जब फसल में फूल आना शुरू होते हैं, क्योंकि उसी समय पर तितलियां, मधुमक्खी और कीट पतंगे जो है आना शुरू होते हैं खेत में। और एग्रीमोस इस्तेमाल करने से आपके फूल जो है वो समय पर आएंगे और अच्छी तरह से आएंगे। इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा। अब आती है स्टेप 5। ये वाली स्टेप आती है स्टेप 4 के 12 से 15 दिन बाद, यानी जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। हमारे क्षेत्र में इसे कहते हैं कि मक्का में बाल और सूत आने लगे हैं। बाल कहते हैं ये जो मक्का के पौधे के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, और ये जो सुनहरे से मुठिया के ऊपर आते हैं, जो भुट्टे के ऊपर आते हैं, इन्हें कहते हैं सूत। शुरुआत में ये रेशमी होते हैं, उसके बाद जब पॉलिनेशन होता है और उसके बाद मुठिया में जब दाने बनने शुरू हो जाते हैं तो इनका रेशमीपन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जब मुठिया पूरी तरह से पक जाती है तो इनका रंग जो है बिल्कुल ही बदल जाता है। और ज़्यादा आसान भाषा में बात करें तो इन्हें कहते हैं मेल फ्लावर और इन्हें कहते हैं फीमेल फ्लावर। वैसे सभी किसान भाइयों को ये वाली मेल और फीमेल फ्लावर की जानकारी नहीं होती है। अगर आपको पहले से जानकारी थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं। इसमें 3 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। मात्रा रहेगी एग्री नैनोटेक की 250 ग्राम, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml। अब आपको पहचान तो हो गई कि कब डालने हैं ये वाले प्रोडक्ट और डालने कैसे हैं। तो इन तीनों को आपको पौधे की जड़ों के चारों ओर डालना है। अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो फर्टिलाइजर को 25% कम करके इन तीनों को मिलाकर पौधे के चारों ओर डाल दीजिए। और ये जो डोज है वो केवल 1 एकड़ खेत के लिए है। और अगर आप केवल इन्हीं तीनों को डाल रहे हो और डालने की मात्रा कम की वजह से आपको डालने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हो या फिर चूल्हे की राख, उसको लेकर इन तीनों प्रोडक्ट को उसमें मिलाकर और आप जो है पौधे के चारों तरफ डाल सकते हैं। वैसे तो ये 5 स्टेप जरूरी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्टेप 4 को नहीं करना चाहते तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप शुरू से ही वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो इस समय आपकी मक्का जितने दिन की हो उसी स्टेप के हिसाब से आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर आपकी मक्का में कोई फंगस की समस्या आ गई है तो वहां पर आप 15 लीटर की टंकी में एग्री प्रोटेक्ट 40 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10
10 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जैविक कृषि तिथि के बारे में। हो सकता है यह बात आप पहली बार सुन रहे हो और आपको विश्वास भी न हो, लेकिन जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं और अगर उन्होंने इन तारीखों में फसल की बुआई की है तो उनकी फसल में बीमारी ना के बराबर आई है और पैदावार भी अच्छी हुई है। अब आप ये वाली बात तो मानते होंगे कि प्रत्येक बीज का एक उचित मौसम और एक उचित समय होता है। उदाहरण के लिए बथुआ को ही देख लो, ये गेहूं की फसल में उपज कर आता है और किसी मौसम में क्यों नहीं उपजता। और एक और घास होती है जो गेहूं की फसल के साथ होती है, वो गेहूं के जैसी ही दिखाई देती है, वो घास मक्का की फसल में क्यों नहीं उपजती। मक्का में जो घास निकलती है वो गेहूं के मौसम में क्यों नहीं निकलती, जबकि वही खेत है और वही मिट्टी है। तो इस तरह प्रत्येक बीज के अंकुरण का एक उचित समय और एक उचित मौसम होता है, और जब उचित समय और उचित मौसम होता है तो इनकी तारीखें भी होती हैं। अगर आप उन तारीखों में फसल के बीजों की बिजाई करते हो, फसल की कटाई करते हो या फिर खेत की जुताई और खेत में खाद लगाते हो तो फिर आप भी उस फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब जून का महीना तो लगभग निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम इस महीने की तारीखें आपको बता देते हैं। अगर आपने या आपके किसी पड़ोसी ने उन तारीखों में बीजों की बिजाई की है तो आप उस फसल की तुलना दूसरे खेत वाले से कर सकते हैं जिसने कि उन तारीखों में फसल की बिजाई ना की हो। एक और बात, आप इन फसल के अनुसार मौसम और खेत की कंडीशन ठीक होने पर इन तारीखों को इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि बरसात हो रही है और आप तारीख के हिसाब से बीजों की बिजाई कर दो। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो जून 2021 में बिजाई के लिए सर्वोत्तम तारीखें कौन कौन सी हैं? 15 और 22 तारीख को आप सभी फसलों की बोनी कर सकते हैं। ये दोनों तारीखें सर्वोत्तम मानी गई हैं। 6, 7, 16, 17, 24 और 25 ये तारीखें बीज और फल वर्गीय अनाज, दाल, तिलहन और फल वृक्षों की रुपाई के लिए ठीक है। 18, 19 और 27 ये तारीख हैं कंद वर्गीय फसल जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, सफ़ेद मूसली, मतलब जो फसल मिट्टी के नीचे होती हैं उनके लिए ये वाली 3 तारीखें ठीक हैं। और 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29 और 30 ये तारीखें फूल वर्गीय जैसे मोगरा, चंपा, गुलाब, फूल गोभी, यानी जो भी फूल वाली फसलें हैं उनके लिए ये तारीखें ठीक हैं। और 4, 5, 14, 15, 22 ये तारीखें पत्ती वर्गीय फसलें जैसे पालक, मेथी, धनिया, चरी, गन्ना आदि इन सब के लिए ठीक हैं। इसी तरह फसलों की कटाई, हल चलाना, ज़मीन तैयार करना, खाद देना, हरी खाद पलटना, ज़मीन के नीचे की फसलों की खुदाई करना, इन सभी की जो है अलग अलग तारीखें होती हैं। अगर आपको इन तारीखों में थोड़ा सा विश्वास लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही एक कैलेंडर जुलाई 2021 का भी मिल जाए तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मक्का की फसल की ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फसल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।